कहानी का शीर्षक है बेटी और बहन। सुबह सुबह मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था, तभी पापा के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मैं दौड़कर उनके पास गया और पूछा, क्या हुआ पापा? उन्होंने डांटते हुए कहा, तुझे पता है आज तेरी बहन रूपाली आ रही है। आज उसका जन्मदिन भी है। इस बार वह हम सभी के साथ अपना जन्मदिन यहीं मनाएगी। ट्रेन का टाइम हो गया, जल्दी से स्टेशन जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर के जा जो तूने कल ही खरीदी है। उसे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी गाड़ी तो सुबह ही मेरा दोस्त ले गया, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। ठीक है, तू किसी दोस्त की गाड़ी लेकर या किराए की करके स्टेशन तो जा, उसे बहुत खुशी मिलेगी। अरे वो बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी अपने आप, कोई टैक्सी या ऑटो लेकर के। आप चिंता क्यों करते हो? तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में दो दो गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? पापा ने मुझे डांटते हुए कहा। ठीक है पापा, आप चले जाओ, मुझे आज बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? जितना अधिकार तेरा इस घर में है, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है, और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अचानक पापा का हाथ उठा और दो थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिए। तभी माँ आ जाती है। कुछ तो शर्म कीजिए, जवान बेटे पर हाथ उठाते हैं। सुना नहीं तुमने क्या कहा इसने? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ही ख्याल रखती थी। अपनी पॉकेट मनी से भी पैसे बचाकर इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी, और ये नालायक आज उसी बहन को पराया कह रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज बुआ का भी तो जन्मदिन है ना पापा। बुआ भी तो कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से आई है। आप तो कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना वे आज तंगी में है, मगर किसी समय वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको और इस घर को कई बार उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रूपाली दीदी और बुआ में फर्क कैसा? दीदी मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता रहता हूँ। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा भी मेरी बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और मेरी भी आंखों में आंसू थे। तभी दीदी दौड़कर पापा मम्मी से गले मिलती है, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तेरा भाई आज मेरा भी बाप बन गया है। रूपाली ने मुझे रोते हुए देखा तो मेरे गाल को थपथपाते हुए कहा, ए पागल, नई गाड़ी ना बहुत ही मस्त है। ड्राइवर को पीछे बैठाकर मैं खुद चला के आई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का है। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी। अब वह गाड़ी आपकी है, हम सब की तरफ से आपको आपका बर्थडे गिफ्ट। रूपाली यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आती है, और आते ही पापा से बोली, क्या भैया, आप भी ना, ना फोन ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने। भाग कर आई हूँ खुशी से। ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा है। इधर पापा अपनी पलकों से आंसू लिए मेरी ओर देखते हैं, और मैं पापा को चुप रहने का इशारा करता हूँ। और उधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला है। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप जैसे ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि यह सब मेरी करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ता देखकर वे अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन, ये दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी, किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसीलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। फ्रेंड्स, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को आज ही लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।